क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ प्यार के जाल में फंसकर अपने देश की मिट्टी तक बेच सकता है? जहां सैनिक सरहद पर खून बहा रहे हैं, वहीं एक हिंदुस्तानी मोबाइल के पीछे बैठा पाकिस्तान को हमारे आर्मी के ठिकानों की जानकारी बेच रहा है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह गुजरात के कच्छ जिले की यह सत्य घटना है। यह घटना है सहदेव सिंह गोहिल के नाम के उस युवक की, जिसने न धर्म देखा न देश देखा तो बस उस झूठे प्यार का धोखा जिसे कहते हनी ट्रेप, जो उसे पाकिस्तान से मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोमेक्स विद करण और मैं हूं करण गढ़वी। आज हम आपको एक चौंकाने वाली खबर से रूबरू कराते हैं, जहां गुजरात के कच्छ जिले में एक स्वास्थ्य कर्मी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह महिला एजेंट, जिसने खुद को कोई हिंदू लड़की का नाम बताया, उस नाम से प्रस्तुत किया। जून 2023 में गोहिल से संपर्क किया। व्हाट्सएप के माध्यम से हुई बातचीत में उसने गोहिल को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया और उनसे बीएसएफ और नौसेना के ठिकानों की तस्वीर और वीडियो मंगवाए। कच्छ के शांत गांव में रहने वाला सहदेव सिंह एक हेल्थ वर्कर था, एक साधारण इंसान, लेकिन अंदर से शायद कमजोर, कायर या देशद्रोही। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि व्हाट्सएप पर एक लड़की का हाय उसे देशद्रोही बना देगा। उस लड़की का नाम था, हमें कुछ जानकारी के अनुसार, अदिति भारद्वाज, वैसा नाम हमें जानकारी मिली है, पर असली नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लड़की पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट थी। अदिति ने उससे प्यार का झूठा सपना दिखाया, वीडियो कॉल, फोटो, मीठी बातों से उसे फंसाया और फिर शुरू हुआ जासूसी का व्यापार। बीएसएफ के ठिकानों की फोटो, नेवी की मूवमेंट, सब बेचता था गोहिल। दोस्तों, हमारी आर्मी और नेवी और हमारी सेना और एयरफोर्स का कोई भी जो रोड पे जा रहा है, उसे भी हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये नियम है एक। और बदले में मिला सिर्फ 40,000 रुपया। सोचिए अब 40,000 रुपयों के लिए उसने क्या क्या कर दिया। हाँ, सिर्फ 40,000 में इसने बेच दी भारत की इज्जत। सोचिए, एक हिंदू लड़का एक नकली हिंदू लड़की के जाल में फंसकर पाकिस्तान का सिपाही बन गया। हम तो गद्दारी कह सकते हैं। क्या उसका धर्म नहीं पूछेगा? बेटा, तुमने राम को बेचा और रावण को पाला। क्या उसकी आत्मा नहीं कांपी होगी जब उसने भारतीय जवानों की जानकारी भेजी, उसकी फोटो भेजी, उसकी वीडियो भेजी, ठिकानों का पता भेजा? क्या उसे उसके माँ बाप की परवरिश नहीं याद आई, जो हिंदुस्तान में वो उसने परवरिश की? या फिर मोबाइल की स्क्रीन ने सब कुछ मिटा दिया? कुछ हफ्ते पहले ही पहलगाम में हमारे जवान की पाकिस्तान गोलीबारी में मौत हुई। वो अपने 2 महीने के बेटे को छोड़कर शहीद हुआ था, वो भी उसको याद नहीं आया होगा। और यहाँ गुजरात में एक ये नराधम, जो कुछ भी बोल सकते हैं, मोबाइल पर हंसते हुए उनकी जानकारी दुश्मन को भेज रहा था। शर्म आती है ये सोचकर शर्म आती है कि एक तरफ कोई देश के लिए जान देता है और दूसरी तरफ कोई मोबाइल में सिम कार्ड बदल कर देश को मारता है, लेकिन देश सोया नहीं है। गुजरात एटीएस ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। जैसे ही उसके फोन से व्हाट्सएप चैट और ओटीपी पाकिस्तान गया, उसे उसी धरती पर पकड़ लिया जहां वो खड़ा होकर मां भारती को धोखा दे रहा था। एटीएस ने सिर्फ एक गद्दार नहीं पकड़ा, उसने हजारों जवानों की जान बचाई। यह महिला एजेंट, जिसने खुद को अदिति भारद्वाज के नाम से प्रस्तुत किया, जून 2023 में गोहिल से संपर्क किया। व्हाट्सएप के माध्यम से हुई बातचीत में उसने गोहिल को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया और उनसे बीएसएफ और नौसेना के ठिकानों की कई तस्वीरें मंगाई, कई ठिकाने की जानकारी मंगवाई। जनवरी 2025 में गोहिल ने अपने आधार कार्ड का उपयोग करके एक नया सिम कार्ड खरीदा और उसका ओटीपी अदिति को साझा किया।
जो वो वहां की लड़की थी, आईएसआई की एजेंट थी, जिसने वह पाकिस्तान से व्हाट्सएप का उपयोग कर सकी। इसके बदले में गोहिल को 40,000 नकद में भुगतान किया गया। एटीएस ने गोहिल के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, जहां यह पुष्टि हुई कि वह पाकिस्तान से संचालित व्हाट्सएप नंबरों के साथ संवाद कर रहे थे। इसके बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 121 राजद्रोह और 120 बी षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे गांव खेड़े का कोई व्यक्ति, हमारे एरिया का, हमारे गुजरात का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। यह घटना दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से दुश्मन देश हमारे नागरिकों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह घटना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमें सोशल मीडिया पर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। आपका क्या विचार है इस घटना पर? क्या हमें सोशल मीडिया पर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोचिए, एक हिंदू लड़का एक नकली हिंदू लड़की के जाल में फंसकर पाकिस्तान का सिपाही बन गया, पाकिस्तान का गद्दार बन गया, वो भारत का गद्दार बन गया, पाकिस्तान का सिपाही बन गया। क्या उसका धर्म नहीं पूछेगा, बेटा तुमने राम को बेचा या रावण को पाला? क्या उसकी आत्मा नहीं कांपी होगी जब उसने भारतीय जवानों की जानकारी भेजी होगी? क्या उसे माँ बाप की परवरिश याद नहीं आई होगी? या फिर मोबाइल की स्क्रीन ने सब कुछ मिटा के रख दिया? तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक वरदान है, लेकिन जब आप धर्म, चरित्र और देश से ऊपर किसी भी अनजान प्रेम को रख देते हैं तो यही वरदान अभिशाप हो जाता है, यही वरदान अभिशाप बन जाता है। पाकिस्तान कोई हथियारों से नहीं, अब दिल और दिमाग से लड़ाई लड़ रहा है। हमें सतर्क रहना है, क्योंकि अगला हनी ट्रैप शायद किसी और गांव के लड़के के लिए हो। भारत मां को किसी दुश्मन से डर नहीं, उसे डर है कि कहीं उसका ही बेटा उसके खिलाफ ना हो जाए। शायद हम इसे भारत का बेटा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसको गद्दारी कह सकते हैं। और आज हम यही सवाल छोड़ते हैं, क्या आप भी देश के ऊपर किसी और चीज को रख सकते हैं? दोस्तों, देश के ऊपर कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले देश होता है, फिर हमारी सेना होती है, हमारे जवान होते हैं। या फिर क्या आप देश के बेटे हो या सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के गुलाम हो आप? तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई थी हमने। कुछ न कुछ इस देश में, इस देश के अंदर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमको न्यूज ऐसी देखने को मिलती है, वहां से कोई जासूस पकड़ाया, वहां से कोई जासूस पकड़ाया। बाहर देश के तो कम होते हैं, हमारे देश के अंदर ही अंदर इतने जासूस भरे पड़े हैं। चंद पैसों की लालच में अपने देश तक को बेचते हैं, अपने ईमान तक को बेच देते हैं। शर्म आनी चाहिए इनके जैसे लोगों को। ये एक नहीं है, ये तो हमें खाली ऐसी जानकारी मिली तो एक को बताया। हम सोशल मीडिया खोले तो ऐसे हजारों देश के अंदर भरे पड़े हैं। याद रखिएगा, हमारे देश को चुनौतियों से नहीं डर, हमारा देश चुनौतियों से नहीं डरता है। इनके जैसे, मैं नहीं बोल सकता ऐसा शब्द, लेकिन इनके जैसों से डर है। आप समझ जाइएगा, हमारे देश को चुनौतियों से नहीं डर है, इनके जैसे से डर है। तो दोस्तों, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा निर्णय ले रही है। हमारी सेना, जो हमारी सरताज है, हमारी सभी सेना, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, बीएसएफ हो, सब सैनिक हमारे लिए सरताज है। और उसकी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड करनी चाहिए। रोड पे से जब आर्मी की गाड़ियां या आर्मी के ट्रक सब निकल रहे होते हैं एक ही लाइन में, तो उसका वीडियो बना के हमें सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये सब जानकारी
जितनी हो सके उतनी गुप्त रखनी चाहिए, ये सब सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। और हमें हमारी सेना को सपोर्ट करना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर हो सके उतना कम डालना चाहिए। अच्छी खबर डालो, देश का अच्छा काम हो रहा है वो सब डालो, झूठ मत फैलाओ। और हमारी सेना की और हमारी सुरक्षा की जानकारी सोशल मीडिया पर आप मत डालो। एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक करना और ये वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।